राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम लोग पुनः राजनीतिक विचारकों और उनके विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे विचारक राजनीतिक क्षेत्र में हुए हैं जिनके एक या दो या कुछ विचार ही इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उन्हीं विचारों से उन विचारकों का नाम राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक विज्ञान विषय में प्रसिद्ध हो गया। आइए हम देखते हैं आज उन प्रमुख विचारकों के कुछ प्रमुख परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण विचार। देखें, पहला है यहां पे आर्थिक समानता कोई एक वैज्ञानिक असंभावना किसने बताया? तो ये है सर अर्नेस्ट वेन। इन्होंने बताया कि आर्थिक समानता एक तरह से असंभव है। नेक्स्ट देखें, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की जो बात होती है, कल्याणकारी राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। किसने अपनी पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन पुस्तक में दिया था? ठीक है, तो यह है आर्क बिशप टेम्पल और इनकी बुक है सिटीजन एंड चर्चमैन। वेलफेयर स्टेट की, कल्याणकारी राज्य की सर्वप्रथम इन्होंने शब्द प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखें, आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया प्रोसेस की संकल्पना किसने दी थी? तो आर्थर बेंटले विचारक है। नेक्स्ट देखें, संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। यह कहा है ओपेनहाइम। अगला महत्वपूर्ण है, राज्य की उत्पत्ति युद्धों से हुई। ओपेनहाइमर। नेक्स्ट देखें, दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक अथवा सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं। यह है ओडिगार्ड का कथन। आगे देखें, राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। ये विचार है इमैनुअल कांट का, या केवल कांट भी कभी कभी दे देता है आंसर में। तो इमैनुअल कांट एक नैतिकतावादी आदर्शवादी विचारक थे। आदर्शवादी विचारक हैं। इनके कुछ अन्य विचार हैं। किसने रूसो के अनुबंध सिद्धांत को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया? कांट ने। किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया? ये भी विचार इमैनुअल कांट के हैं। अगला कथन है, जब स्वतंत्रता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन है इस्याह बर्लिन का और इन्होंने अपनी पुस्तक टू कंसेप्ट ऑन लिबर्टी में यह कथन दिया था। अगला विचार है, स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में से है। तो स्वतंत्रता का नकारात्मक जो दृष्टिकोण दिया है वह है इस्याह बर्लिन। यही है। अगला कथन है, मातृ प्रधान सिद्धांत के प्रतिपादकों में से एक है। तो वह है एडवर्ड जैक्स और मैक्लेवेन मॉर्गन भी है। यदि इन दोनों में से कोई भी एक आ जाता है तो आप चूज कर लेंगे।
दोनों सही है और परीक्षा में कोई एक दिया जा सकता है। अगला विचार है, किसने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट, समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है? तो यह है एडी आशीर्वादम। अगला देखें, प्रजातंत्र मूर्खता का फल है, यह कहा था ए एम ऑसबोर्न ने। अगला कथन है, राजनीतिक शक्ति राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा का समर्थन किसने किया? तो यह इसका आंसर है एलेन वॉल। अगला देखें, मानव संबंध विचारधारा को डॉक्टरी विधि क्लिनिकल मेथड किसने कहा? एक्टन मेयो ने। मानव संबंध विचारधारा जो ह्यूमन रिलेशन कंसेप्ट है उसको एक्टन मेयो ने क्लिनिकल मेथड कहा है। अगला महत्वपूर्ण देखें, अभिजन की बहुलता से शासन समझौते का व्यवसाय बन जाता है, यह कथन है एमंड एरा का। नेक्स्ट देखें, सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख विवाद करते हैं, जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम होती है। तो यह प्रसिद्ध कथन है अलेक्जेंडर पोप का, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इन्हीं का अगला कथन है कि लोगों की आवाज बेतुकी होती है, यह ईश्वर की आवाज नहीं हो सकती। अगले विचारक केल्सन का एक विचार है कि अपने मौलिक तथा एकमात्र अस्पष्ट भाव में प्रभुसत्ता का आशय सर्वोच्च प्राधिकार से है। केल्सन, हैंस केल्सन इनका पूरा नाम है। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और ऑस्ट्रिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसके आथर भी रहे, हैंस कार्लसन। नेक्स्ट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछा गया, संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार हम एक अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार अर्ध या तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह विचार है कैल्हन का, जॉन सी कैल्हन, एक अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर थे कैल्हन। नेक्स्ट देखें, प्रथम विचारक, वह प्रथम विचारक जिसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व माना है, वह है क्लेबर। नोट कर लेंगे, एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है, अपितु मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। यह महत्वपूर्ण कथन है कास्टकी का। अगला विचार, किसने उपयोगितावादी को सुअरों का दर्शन कहा है? फिलॉसफी ऑफ पिग कहा है और इसको कहने वाले हैं कार्लाइल। नेक्स्ट देखें, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में खेल सिद्धांत गेम थियरी का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल ड्यूस। अगला देखें, अभिजन तथा राजनीतिक प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी नहीं है, यह कथन है कार्ल मेनहिम का। अभिजन से अर्थ है संभ्रांत पदों पे, समाज के उच्च पदों पे रहने वाले लोगों का संबंध अभिजन से है और राजनीतिक प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ऐसा कहना है कार्ल मेनहिम का। किसने दबाव समूहों को दलों के पीछे की जागरूक जनता कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्ल जे फ्रेडरिक ने। ये देखते हैं कुछ अन्य विचारकों के विचार जो परीक्षा में पूछे गए हैं। से है, राज्य की परिभाषा किसने राज्य के विज्ञान के रूप में की है? तो इसको किया है गेटल ने। इनका पूरा नाम है रेमंड जी गेटल।
ये अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे और कई इन्होंने ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें से प्रमुख रूप से हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट और इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। अगला विचार है ग्लाकन का, या ग्लाउकन भी कहते हैं। ये प्लेटो के बड़े भाई थे। इनका विचार है न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, एक आर्टिफिशियल थिंग है। न्याय भय का शिशु है। ये दोनों बहुत ही फेमस इनके विचार हैं, इन्हें देखेंगे। नेक्स्ट है बहुलवाद सिद्धांत का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गायरकी एवं मैटलैंड को। अगला, कानून स्वतंत्रता के लिए सबसे हानिकारक संस्था है। यह विचार है गाडविन का। और नेक्स्ट विचार है गालब्रेथ का कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य, इंडस्ट्रियल स्टेट बन गया है। ये गालब्रेथ का विचार है। अगला फेमस है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है ग्रेवियल एमंड ने। नेक्स्ट है स्वप्नलोकी समाजवादी कौन था और इसे किसने कहा? तो स्वप्नलोकी समाजवादी चार्ल्स फोरियर को कहा जाता है। रॉबर्ट ओवेन भी स्वप्नलोकी समाजवादी, और यह कहा है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने इस शब्द की निंदा की है, प्रयोग कर इनके विचारों का निंदा किया है, जिसमें कार्ल मार्क्स अपने समाजवाद, जो वैज्ञानिक समाजवाद है कार्ल मार्क्स का, उसको प्रमुखता दी है और इन लोगों के समाजवाद को स्वप्नलोकी समाजवाद कहा है। नेक्स्ट देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संपत्ति चोरी है। जोसेफ प्रोधा, यह व्हाट इज प्रॉपर्टी बुक से इन्होंने लिया है। प्रोधा ने, इनका जन्म फ्रांस में है और 1840 में इसका निर्माण किया बुक का, व्हाट इज प्रॉपर्टी का, और उसमें इन्होंने कहा है संपत्ति चोरी है। नेक्स्ट, अराजकतावादी चिंतन का जनक किसे माना जाता है? प्रोधा को। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, प्रोधा वहां पर विकल्प रहेगा तो ये आ जाएगा आंसर प्रोधा में। अगला है, प्रोधा का ही विचार है, मैं इस शब्द के पूर्ण अर्थ को देखते हुए अराजकतावादी नहीं हूं। किस शब्द के? यही अराजकतावादी शब्द का के अर्थ को देखते हुए कहते हैं कि मैं अराजकतावादी नहीं हूं। कौन मनुष्य की आर्थिक तार्किकता के सिद्धांत को न्याय की अवधारणा से संबद्ध करने का प्रयास किया? यह है J.W. चैपमैन। अगले विचारक है जेम्स प्रथम। इनकी महत्वपूर्ण उक्ति है, राजा पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती मूर्तियां हैं। और आगे J.D.B. मिलर कहते हैं कि यदि प्रजातांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकती तो राजनीतिक दल भी दबावकारी समूहों की सहायता के बिना नहीं चल सकते। ये प्रसिद्ध कथन J.D.B. मिलर का है, जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट देखें, किसने उदारवादी एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था के बीच विभेद किया है? यह है G. सार्टोरी।
आगे देखें, संभ्रांत वर्गीय लोकतांत्रिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पुनः देखें, संभ्रांत वर्गीय लोकतांत्रिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं जोसेफ शुम्पीटर। और नेक्स्ट देखें, कुछ विचार है जे.एन. फिगिस के। जे.एन. फिगिस का जन्म ब्रिटेन में 1866 ईस्वी में हुआ और आगे चलकर इन्होंने राजनीति विज्ञान में रुचि के कारण इंग्लैंड के प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और तत्पश्चात अनेक विचारों का संकलन करते हुए इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बुक्स की रचना की, जिसमें से बहुत ही फेमस है 1913 में इनका लिखा हुआ द चर्चेज इन द मॉडर्न स्टेट, जो इनको बहुत ही प्रसिद्धि दिलाया। और इनकी बुक है द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, राजा की दैवी शक्तियां, और पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम गर्सन टू ग्रोसियस, और द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम। ये महत्वपूर्ण इनके बुक्स के नेम हैं। कभी कभी बुक्स के नेम भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो आप लर्न कर लेंगे। और इनके जो महत्वपूर्ण विचार हैं वो देखें, परीक्षाओं में पूछा गया है कि मानव समाज राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों का बालू का ढेर नहीं, बल्कि समूहों का ऊर्ध्वगामी पद सोपान है। ये इनका प्रसिद्ध कथन है। अगला इनका कथन है, प्रभुसत्ता का विचार एक पूज्य अंधविश्वास के समान है। नेक्स्ट है, समुदायों के वास्तविक व्यक्तित्व के सिद्धांत का यह समर्थक था। जे.एन. फिगिस, जॉन नेविल फिगिस पूरा नाम था इनका। नेक्स्ट इनका देखें, जेम्स मेडिसन का देखें विचार, जहां शक्ति के विविध केंद्र होते हैं तथा जहां शक्ति व्यापार रीति से विपरीत है, उसे एक बहुलवादी समाज कहा जाता है जो निरंकुशता को रोकता है। अगला विचार है, संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत है। और यह कथन है जॉर्ज कैटलिन का। इनका जन्म 1896 लिवरपूल ब्रिटेन में हुआ और इन्होंने कई देशों की यात्रा करते हुए अपने भ्रमण की जानकारी और अन्य देशों के राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए कई बुक्स की रचना की। इसमें एक इनका फेमस बुक है द साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स। 1931 में महात्मा गांधी के इंग्लैंड दौरे के समय जॉर्ज कैटलिन उनसे मिले और लास्ट में महात्मा गांधी के डेथ पे उन्होंने भारत का दौरा भी किया और एक लेख भी पब्लिश किया, द पथ ऑफ महात्मा गांधी। तो थोड़ा सा ये जॉर्ज कैटलिन के बारे में जानकारी लेते हुए इनके राजनीतिक विचारों को देखेंगे तो यह है संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत है। और दूसरा इनका महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, राजनीति विज्ञान का विषय शक्ति का अध्ययन, स्टडी ऑफ पावर है। अगले विचारक हैं जेम्स बर्नहम। इनका है मैनेजरियल रिवॉल्यूशन, प्रबंधकीय क्रांति की बात कही है। इस पे इन्होंने बहुत ही अधिक व्याख्यान दिया है, लिखा है प्रबंधकीय क्रांति के बारे में। जेम्स बर्नहम ने एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे। अगला इनका विचार है, किसने अभिजात्यवाद को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया? जेम्स बर्नहम ने। जो अभिजात्यवाद है और मार्क्सवाद, उसको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जेम्स बर्नहम ने। और नेक्स्ट है जेलिनेक का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। तो देखें, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं, अपितु अराजकता का शासन है।
जेलिनेक का कथन है ये। और अगला भी कथन जेलिनेक का है कि राजसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से नहीं बंधता है। अगला विचार देखें, मेरा अपना मन ही धर्म है। यह कथन है आदर्शवादी विचारक थॉमस पेन का, अपना मन ही धर्म है। तो ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट देखें, कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है कि वेलफेयर स्टेट जो है वह नागरिकों की सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है, ऐसा कथन है TW केंट का। अगला देखें, ब्रिटिश राज्य का अस्तित्व नहीं है, यह कहा है थॉमस पेन एवं D टॉकविले ने। यदि इनमें से दोनों में से कोई भी एक विकल्प में एग्जाम में रहता है तो उसे आप सही कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, प्रजातंत्र काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है, अरिस्टोक्रेट है, तो ये कहा है टेलीरेंड ने। अगला देखें, अभिजनों के परिभ्रमण सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स का सिद्धांत किसने दिया, किसने प्रस्तुत किया, तो यह पेरेटो ने दिया। अब इनकी बुक है माइंड एंड सोसाइटी में, उसमें इन्होंने यह अपनी बात कही है।